नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस की पिछली दो भर्ती जो कि 2018-19 में आई थी 41,520 पदों पर और दूसरी भर्ती थी 49,568 पदों पर। तो इनमें कट ऑफ क्या रही थी, दोनों तरह की कट ऑफ क्या रही थी, उसके बाद अपन बात करेंगे कि इस बार जो भर्ती आई है 60,244 पदों को लेकर इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ बताने के पीछे सीधा सीधा उद्देश्य यही है क्योंकि जो अभ्यर्थी सीरियस होकर तैयारी करते हैं, जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन लगाते हो या ऑफलाइन लगाते हो, उसके बाद में जब वो देखते हैं कि इस बार उनके कितने नंबर आए तो सबके मन में ये डाउट जरूर रहता है कि भाई हमारा होगा कि नहीं होगा, क्या हमें इतने नंबर पर फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, डीबी के लिए बुलाया जा सकता है, या फिर हमें कितने नंबर और लाने की जरूरत है। सबके मन में ये द्वंद्व चलता है बशर्ते वो सीरियस होकर तैयारी कर रहे होंगे। आपको बताऊं एक बात, इन दोनों भर्तियों में मैंने क्वालिफाई किया था, अलग अलग कारणों से फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाए। खैर वो सब बात की बात है। संभवतः इतना आप सभी लोग जानते हैं कि 150 क्वेश्चंस आने हैं जो कि 300 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे, गलत प्रश्न के लिए आधा नंबर काट लिया जाएगा, मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग है। इतना सब आप भली भांति जानते हैं। ऑफलाइन पेपर होना है, गोला भरना पड़ेगा। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो 41,520 पदों को लेकर भर्ती आई थी, ये भर्ती आई थी, ये माफ करिए, एग्जाम हुआ था जून 2018 में। कब हुआ था एग्जाम? जून 2018 में। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस भर्ती में जो कट ऑफ रही, देखिए कट ऑफ 2 तरह की रहती है। एक वो जो डीबी के लिए हमें बुलाया जाता है, इसके लिए 2.5 गुने अभ्यर्थियों का चयन किया। देखिए 41,520 पदों पर भर्ती आई थी, तो इस भर्ती में डीबी के लिए 1,38,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। उनमें से कुछ अभ्यर्थी डीबी में ही फेल हो जाते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और हाइट में या चेस्ट में, या लड़कियां वेट में कम हो जाती हैं। बहुत लोग होते हैं ऐसे बाहर, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। उसके बाद उनको फिजिकल कराया जाता है, और फिजिकल के बाद जितने, जैसे 41,520 पद हैं और फिजिकल में 50,000 पास होगा 1 लाख में से, तो 9,000 को तो बाहर करना पड़ेगा। तो कौन बाहर होंगे? जिनके कम नंबर है वो बाहर हो जाएंगे, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है। तो जो पहली कट ऑफ है वो डीबी के लिए है, और उसके बाद दूसरी कट ऑफ है। पहली कट ऑफ कितनी रही थी डीबी के लिए? सामान्य वर्ग की, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, अदर स्टेट वाले भी इसी में आते हैं, 215 नंबर, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 215 नंबर पर बुलाया गया था। 215 पॉइंट कुछ था, तो हमने सिर्फ 215 लिखा है। आप इसमें 1 नंबर चाहे तो और ऐड कर सकते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, 215 नंबर पर डीबी के लिए बुलाया गया था। कब? जब 41,520 पदों पर भर्ती आई थी, डीबी हुआ। अच्छा, इसके बाद देखिए ओबीसी को कितने नंबर पर? तो 204 नंबर पर। एससी कैटेगरी को 172, ये लड़कों की हम बात कर रहे हैं अभी। एसटी कैटेगरी के लड़कों को 135, भूतपूर्व सैनिक 60 नंबर। महिला अभ्यर्थियों को 181 पर बुलाया गया था डीबी के लिए। और होमगार्ड के जवानों को, कहां तक विजिबल हो पा रहा मुझे पता यही नहीं है, होमगार्ड के जवानों को 60 नंबर पर बुलाया गया था डीबी के लिए। डीबी हुआ, कुछ लोग डीबी में फेल हुए होंगे। उसके बाद रनिंग कराई गई, कुछ लोग रनिंग में भी फेल हुए होंगे। रनिंग में इतना तो पता है कि 41,520 से बहुत ज्यादा पास हो गए थे, और उन जो पास हुए थे एक्स्ट्रा उनको हटाना था। तो किसको हटाएं? जिसके कम नंबर है भैया उसको हटा दो। अब ऐसा नहीं होता है कि किसी को मेरा नाम पसंद नहीं आ रहा तो मुझे हटा दिया, या ये सब नहीं चलता है भाई। जिसके कम नंबर है उसको बाहर कर दिया जाता है। तो फिर कट ऑफ ज्यादा हो जाएगी पहले से। बिल्कुल हुई। कितनी हुई? 215 से 225 हो गई भाई साहब। 10-11 नंबर कट ऑफ बढ़ गई थी। कितनी? 11 नंबर कट ऑफ बढ़ गई थी। और ओबीसी वालों की 204 से 216 कट ऑफ हो गई थी। फाइनल कट ऑफ कितनी थी? ये फाइनल कट ऑफ है 225 यूआर कैटेगरी की, और 216 थी ओबीसी कैटेगरी की लड़कों की। कितनी? 216। तो 204 से 216, 8 माफ करिए 12 नंबर बढ़ गई थी। एससी कैंडिडेट पहले 172 थी, बाद में 187, मतलब कि 15 नंबर कट ऑफ इनकी बढ़ गई थी। एसटी कैटेगरी 135 के बाद 153, 18 नंबर कट ऑफ। अब देखिए आप, कभी 10 बढ़ी, किसी की 12 बढ़ी, किसी की 15 बढ़ी, 18 नंबर तक बढ़ गई थी एसटी की। भूतपूर्व सैनिकों की 60 से 67 प्लस 7 हुई थी। और महिला अभ्यर्थियों की 181 से 199, 18 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी। कितनी? 18 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी। होमगार्ड की 60 थी, 60 ही रही थी। आइए अब आते हैं अपन, तो यहां अपन ने क्या देखा पहले कि जो कट ऑफ रही थी उससे काफी ज्यादा अंतर आया था, इवन 20-20 नंबर तक बात पहुंच गई थी। आइए अब आते हैं अपन 49,568 पद वाली भर्ती पर। यह एग्जाम हुआ था जून 2018 में, और यह हुआ था जनवरी 2019 में। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, तो इस वजह से या कुछ और वजह मान लो कट ऑफ यहां कम रही थी। डीबी के लिए बुलाया था गया था कितने नंबर पर? सिर्फ 185 नंबर पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों को 185 नंबर पर बुला लिया गया था डीबी के लिए, और ओबीसी
ओबीसी वालों को बुलाया गया था 172 नंबर पर, एससी वालों को 145, एसटी वालों को 114, ओबीसी महिला अभ्यर्थियों को, माफ करिए ये तो फाइनल कट ऑफ है तो इसकी बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि ये पहले कट ऑफ मुझे मिली नहीं है। अब 185 से जो फाइनल कट ऑफ रही थी वो रही थी 193, कितनी बड़ी थी? जनरल कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी की +8, ओबीसी की +13। वही हिसाब किताब रहता है, फिजिकल में ज्यादा लोग पास हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल में सिर्फ यही तो है कि रनिंग करनी है। अब इसमें कुछ और स्टेप होते हैं एमपी पुलिस की तरह या बिहार पुलिस की तरह। जैसे एमपी पुलिस में गोला फेंकना है, आपको लंबी कूद करनी है, बिहार पुलिस में तो ऊंची कूद भी करनी है, दिल्ली पुलिस में ऊंची कूद करनी होती है, तो वहां पर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन इस दौड़ में संभवतः कम लोग फेल हुए होंगे, इस वजह से यह कट ऑफ जो है हमेशा हाई रही है। प्यारे साथियों, इसके बाद देखिए एससी की कट ऑफ कितनी रही थी? 145 से 159, मतलब 14 नंबर प्लस हुई थी। एसटी कैटेगरी की 114 से 131, मतलब कितनी? 17 नंबर प्लस हुई थी। और ओबीसी महिला कैंडिडेट्स की कट ऑफ रही थी फाइनल कट ऑफ 167, और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ रही थी 180 नंबर। इसके बाद अपन आते हैं कहां पर? 2023, माफ करिए 2024 में, क्योंकि आज तो 2023 खत्म हो ही जाएगा। 2024 में आते हैं 60,244 पदों को भर्ती को लेकर। क्योंकि इस टाइम पर ऑनलाइन एजुकेशन जैसा काम नहीं था। आप सोचिए, बड़े से बड़े टीचर को आप बहुत कम रुपयों में अपने फोन पर पढ़ सकते हैं अगर आप सीरियस है तो। हाँ जी, कोई भी कंटेंट यूट्यूब पर या दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, गूगल पर अवेलेबल है, जहां से आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ऑनलाइन भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, बहुत सारी बुक्स नई नई आने लगी, पहले इतने ज्यादा पब्लिकेशंस नहीं थे। मतलब शिक्षा के स्तर में सुधार निश्चित ही हुआ है, तो आप समझ लीजिए कट ऑफ ज्यादा रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात है कि 3 साल की आयु सीमा में छूट है, तो इस वजह से कट ऑफ ज्यादा रहेगी, क्योंकि अभ्यर्थी बढ़ जाएंगे। इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस भर्ती परीक्षा में लगभग 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस भर्ती परीक्षा में जो अभी चल रही है या होनी है, इसमें अनुमान है कि 35 लाख, 32 से 35 लाख के बीच में अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कट ऑफ हाई जाना बिल्कुल लाजमी है। तो चलिए फिर आपको कट ऑफ के बारे में बता देते हैं। जो हम कट ऑफ बता रहे हैं प्यारे साथियों, ये हम फाइनल कट ऑफ लेकर चल रहे हैं, और साथ ही साथ यह भी मानकर चल रहे हैं कि इसमें थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है, तो आप +-8 में कहूंगा, क्योंकि 300 नंबर का पेपर है, 4 प्रश्न यहां वहां हो सकते हैं, तो +-8 में कहूंगा। लेकिन ये फाइनल कट ऑफ है, आपको इतना मिनिमम टारगेट लेकर चलना ही है भाई साहब, इससे कम में बात नहीं बनेगी। कितना है भैया? तो देखिए, सामान्य कैटेगरी के लड़कों के लिए 220 नंबर, 220, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 210, पुरुषों के लिए 220 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 210। यूआर कैटेगरी, हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहे हैं प्यारे भाइयों बहनों, अदर स्टेट वाले भी इसी में आते हैं। फिर बात करें हम ओबीसी वालों की, तो लड़कों के लगभग 215 नंबर और महिलाओं के 205 नंबर। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस वालों की, तो लड़कों के लगभग 212 नंबर और महिलाओं के 205 नंबर। एससी की अगर हम बात करें तो 190 नंबर लगभग पुरुषों के और महिलाओं के 175। एसटी कैटेगरी की बात करें तो पुरुषों के 175 नंबर और महिला अभ्यर्थियों के लगभग 150 नंबर। प्यारे भाइयों बहनों, मिनिमम आपके लिए यही है, आप कम से कम इतना टारगेट लेकर चलिए। वो बात अलग है, फिर आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतने सुरक्षित होंगे नौकरी के लिए या वर्दी पाने के लिए। लेकिन मिनिमम आपको कितना लेकर चलना है वो मैंने आपको यहां पर लिख दिया है। संभवतः लाइट की वजह से अगर कुछ चीजें विजिबल नहीं हो पा रही हो तो मैंने पहले बताई भी हैं। सामान्य कैटेगरी पुरुषों के लिए 220 नंबर, महिलाओं के लिए 210 नंबर। माफ करिए ओबीसी 215 पुरुषों के लिए, 205 महिलाओं के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 212 पुरुषों के लिए, 205 महिलाओं के लिए। एससी पुरुषों के लिए 190, महिलाओं के लिए 175। एसटी पुरुषों के लिए 175, महिलाओं के लिए 150 नंबर। इतने नंबर, मैं ये नहीं कहता कि सफिशिएंट है, लेकिन इतने नंबर आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। और जो अभ्यर्थी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं उनके मन में जब वो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो ये जरूर दिमाग में आता है कि भाई साहब इतने नंबर आए हैं, कितने आने चाहिए थे, तब काम होगा।
कंपटीशन बहुत हाई है और जितना आप बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ये मैंने पिछली बार की कट ऑफ बताई है, हालांकि इनका कोई लेना देना इस चीज से नहीं रहेगा। ये तो एक आंकड़ा हमने बता दिया कि देखिए कितना अंतर रहता है। पहले कभी 215 थी, उसी के बाद वही 185 बची, मतलब 15 और 15 30 नंबर का अंतर आ गया सीधा सीधा। भाई इतना अंतर कैसे हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? अब 4-5 साल से तो भर्ती आई नहीं है, 2019 के बाद से आज भर्ती आई है। मतलब 2018 में ये नोटिफिकेशन आया था, 18 में ही फॉर्म भरे थे, एग्जाम जरूर 2019 में हुआ था। चलिए प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।